आगे बढ़ते हुए बात करें, रहनुमा पीटीआई परवेज खटक से अहलिया की वफात पर ताज़ियत के लिए सियासी रहनुमाओं की आमद। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, रहनुमा मुस्लिम लीग अयाज सादिक की परवेज खटक की रिहाइश गाह आमद। परवेज इलाही असद कैसे रहनुमा पीटीआई अंदलीब अब्बास ने ताज़ियत की। वफाकी वजीर और सियासी रहनुमाओं ने परवेज खटक से अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। पीटीआई रहनुमा मोहसिन अजीज, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा की परवेज खटक की रिहाइश का आमद और मोहसिन अजीज ज़ीशान खानज़ादा ने परवेज खटक से अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी और स्पीकर मुश्ताक गनी ने भी परवेज खटक से अहलिया की वफात पर ताज़ियत की। रुमेल इलियास से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी रुमेल। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर व रहनुमा पीटीआई परवेज खटक की अहलिया जो कि गुज़िश्ता रोज क़ज़ाए इलाही से वफात पा गई थी, परवेज खटक से इज़हार ताज़ियत के लिए सियासी रहनुमाओं की जो आमद का सिलसिला है वो उनकी रिहाइशगाह में जारी है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक, साबिक वज़ीर पंजाब परवेज इलाही, स्पीकर कौमी असम्बली साबिक कैसर असद कैसर, रहनुमा पीटीआई अंदलीब अब्बास समेत मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा है मुख्तलिफ पार्टीज के, वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने परवेज खटक से जो है वो इजहार ताज़ियत किया है। साथ ही साथ सेनेटर मोहसिन अजीज और सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा समेत यहाँ पर स्पीकर हैं जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुश्ताक गनी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी यहाँ पर आए हैं। तमाम जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने परवेज खटक से अहलिया की वफात पर इजहार ताज़ियत किया है और उनके सारे सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास। मुस्लिम लीग नून की मेंबरशिप मुहिम ठप। महज दिखावे के लिए लगाए गए मेंबरशिप कैंप्स फोटो शूट के बाद से ताहाल बंद हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर हिना परवेज की अदम दिलचस्पी के सबब नून लीग के शहर भर में लगाए गए मेंबरशिप कैंप्स गैर फाल हो चुके हैं। माह सियाम में शहर के तमाम सूबाई हलकों में यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मेंबरशिप कैंप्स लगाए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने हिना परवेज भट्ट, आशिक करमानी, तहमा सब्त मुबशिर और आसिम को यूथ कोऑर्डिनेटर्स नामजद करते हुए कैंप्स के दौरे करने की ड्यूटी लगाई थी। ताहम हिना परवेज भट्ट और दीगर यूथ कोऑर्डिनेटर्स के दौरे सिर्फ फोटोशूट तक ही महदूद रहे हैं। 30 सूबाई हलकों में नोटिफाइड यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मेंबरशिप्स मुहिम के लिए लगाए गए कैंप्स बंद कर रखे हैं। उनकी जानिब से ताहाल फहरिस्त भी मरतब नहीं की गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अपनों की बेएतनाई का शिकार बुजुर्गों की दिलजोई के लिए ओल्ड एज होम आफियत पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद और तहाइफ दिए। बुजुर्गों ने मोहसिन नकवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से खून के रिश्ते सफ़ेद हो गए हैं, अब पराया खून अपना लगता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में बेसहारा बुजुर्गों के लिए कायम इदारे ओल्ड एज होम आफियत का दौरा किया। मोहसिन नकवी आफियत में मुकीम तमाम बुजुर्गों के कमरों में गए और सबसे फर्दन फर्दन मुलाकात की, सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया, बुजुर्गों से उनके मसाइल पूछे। बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन ने आफियत में खाने के मेयार और दीगर सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने बुजुर्गों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म देते हुए कहा, आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी ने बुजुर्गों का बाकायदगी से मेडिकल चेकअप कराने की भी हिदायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आफियत में साबिक कॉलम निगार अथर ज़मीर से भी मुलाकात की, मसाइल हल कराने की यकीनी दहानी कराई। इस मौके पर सूबाई वज़रा असफर अली नासिर, आमिर बीर, डिप्टी कमिश्नर DGPRO और महकमा समाजी बहबूद के हुक्काम भी मौजूद थे। दूसरी जानब कमर्शियल बिल्डिंग्स में मंजूर पार्किंग एरियाज को पार्किंग के लिए इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ एक्शन। कमिश्नर अली रंधावा ने लाहौर के तमाम इदारों और महकमों के अफसरान को कल तलब कर लिया। बिल्कुल, इजलास में सर्वे रिपोर्ट्स पर हतमी एक्शन प्लान बनेगा। कमिश्नर लाहौर की जानिब से वाजे किया गया है, इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका एक्शन होगा। प्लाजे इमारत सील होंगी और जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं, बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, लाहौर में जो पार्किंग की जगह है उस पर तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन करने का जो है वो फैसला किया गया था। इसी के हवाले से जो कमिश्नर लाहौर हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, उनने कल जो है वो तमाम जो महकमे हैं, मुतल्लिका महकमे, उनको जो है वो कल तलब कर लिया और उनकी जानिब से जो है वो कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि कल जो है वो सर्वे शुरू किया जाएगा। तमाम जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो मंजूर शुदा प्लाजे हैं, उनके अंदर जो मुख्तस करदा पार्किंग थी, उनको जो है वो तजावुज़ात की वजह से जो है जहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं या शोरूम बनाया हुआ है या दीगर किसी
चीज के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो ये ऑपरेशन किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो है वो 9 जो शाहराएं हैं वहाँ पर जो है वो इस ऑपरेशन को किया जा रहा है, और इन तमाम बिल्डिंग्स को जो है वो जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और सील भी किया जाएगा। इससे कबल जो है वो कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जो है वो तमाम मार्केटों को जो है वो ये अदिया दे दिया गया था कि डेडलाइन दे दी गई थी कि बर वक्त जो है वो इसको खाली किया जाए और पार्किंग एरियाज को जो है वो वापस बहाल किया जाए। लेकिन कल जो है वो तमाम महकमों को बुला लिया गया है और कल सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो एक्शन शुरू होगा और वो जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर जो पार्किंग एरियाज हैं वो दीगर कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और सील भी किया जाएगा। ये जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये जो शहर के अंदर पार्किंग के मसाइल हैं और शाहराहों पर जो रश बढ़ता जा रहा है, उसके पेश नज़र जो है वो ये इकदाम किए जा रहे हैं। और कमिश्नर लाहौर का यही कहना था कि ये 9 जब शाहराएं जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी और साथ ही साथ जो है वो दीगर भी जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो है एक्शन शुरू किया गया है, ताकि पार्किंग एरिया के जो मसाइल हैं उससे जो है वो निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। मुस्लिम लीग हाउस में पंजाब के सूबाई इलेक्शंस के टिकट जारी करने वाले इजलास। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन ने इजलास की सदारत की। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों के टिकट उम्मीदवारों के हवाले किए गए। मुस्लिम लीग हाउस में पंजाब के सूबाई इलेक्शंस की टिकट जारी करने वाले ये इजलास था और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब चौधरी सरवर और चौधरी शाफे हुसैन ने इजलास की सदारत की है। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों के टिकट उम्मीदवारों के हवाले किए गए। कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनको ये टिकट जारी किए गए हैं, सऊद भट्ट हमारे साथ हैं, इस इजलास का मज़ीद अहवाल बताएंगे। जी सऊद। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से आज पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो उम्मीदवार पर MP की टिकट्स हैं वो जारी की गई हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी मोहम्मद सरवर और चौधरी शाफे हुसैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जो सब सियासी गर्मा गर्मी अब शुरू हो गई, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, आज आपने मुख्तलिफ अजला में टिकट्स जारी किए हैं, क्या अज़म है और जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने तैयार हैं अगर इंतखाबात पंजाब में या वफाक में एक ही तारीख को हो जाते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हमने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, मैंने और शाफी हुसैन ने और हमारी जो क़यादत है, उन्होंने टिकट तकसीम किए हैं और अपने कैंडिडेट्स का जोश और वलवला जो मैंने देखा है वो काबिल सताइश है। और मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई कि हमारे एक भाई जवेद गुराया साहब ने ऐसे लफ्ज़ कहे कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आँखों में आंसू लाने से रोक सका। उन्होंने फरमाया कि मैं नमाज पढ़ के दुआ करता था हमेशा कि मैं एक ऐसी जमात के टिकट के इलेक्शन लड़ूं जो की क़यादत ईमानदार हो। और मुझे खुशी है कि मैं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर की जो पार्टी है उसमें इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों का एतमाद है। और जो बात 10 साल में मैंने एक ही चीज़ कमाई है पाकिस्तान में कि मैं 5.5 साल गवर्नर रहा हूँ, अपनी मेहनत से, दयानतदारी से काम किया, लोगों की खिदमत की, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से कोई 1 रुपए के हम जो हैं वो रवादार नहीं हैं। और इसी तरीके से चौधरी शुजात साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब, चौधरी सालिक साहब, कोई बंदा नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं बहुत अब सियाने हो गए हैं। हर एक को पता है कि कौन पैसा खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। कोई डर के मारे बोले या ना बोले, पता सबको है। और सबको ये भी पता है कि टिकटें कैसे तकसीम होती हैं और उनमें क्या क्या मामलात जो हैं वो चलते हैं। चूँकि वो उन पार्टियों का अंदरूनी मामला है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की बात करूँगी। तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर देना चाहते हैं अदलिया को भी और पाकिस्तान के अवाम को भी कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है डिफरेंट टाइम्स पे करवाना, पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, मरकज़ में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो हमारी ये गुजारिश है, हम मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, हम एक जमहूरी पार्टी होंगे। और आप सबको मालूम है और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि चौधरी शुजात हुसैन हमेशा लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको आगे रखा जाए, उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। तो अब भी चौधरी शुजात साहब का
और मैं शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी का भी, सिराजुल हक साहब का भी, कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मैं अदलिया को भी बड़ा मैंने समझता हूँ कि उन्होंने भी एक पॉजिटिव काम किया है कि तमाम सियासी जमातों को कहा है कि आपस में मिल बैठो, और इलेक्शन तो होने हैं और होने भी चाहिए, और जिसको कामयाबी मिले उसको हमें मुबारकबाद भी देनी चाहिए, उसको मुल्क पे हुकूमत करने का भी हक है। लेकिन मैं ये मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मैं उनसे भी मीडिया के ज़रिए भी और पर्सनल भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। और ख़ान साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अब ये जो है ना रट कि जी मैं चोर के साथ नहीं बैठूँगा, मैं डाकू के साथ नहीं बैठूँगा, तो भाई ये बातें करने से पहले अपने लेफ़्ट एंड राइट देख लें कि चोर और डाकू कहाँ कहाँ हैं। अगर हमारी पार्टियां ये करें कि मैं अपनी गरेबा में मुंह डालूं और मैं अपनी जमात के अंदर डाकू तलाश करूं और उनको अपनी पार्टी से निकालूं, इमरान खान साहब अपनी पार्टी में डाकू तलाश करें, चोर तलाश करें और उनको पार्टी से निकालें। इसी तरीके से मुस्लिम लीग, इसीलिए पीपल पार्टी। तो मैं तमाम जमातों को कहूँगा कि अपनी अपनी जमात जो है उनको चेक एंड बैलेंस रखें, तो फिर इंशाल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारे मुल्क के मसाइल भी हल हो जाएंगे। शाफी साहब, आप गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं और गुजरात आप लोगों का होम ग्राउंड है। आपके रिलेटिव्स चौधरी परवेज़ इलाही और मोहसिन इलाही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं, किस तरह टक्कर देने को तैयार हैं और गुजरात के अवाम के लिए क्या पैगाम होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुजरात के हवाले से आपने सवाल किया है, तो गुजरात में मैं 2004 से जो है ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स में हूँ। बस ख़ानदान के अंदर ही कुछ लोग थे जिनका नहीं दिल था कि मैं कंटेस्ट करूँ, तो उसकी वजह से डिले होता गया और अब जो है वो मैं ख़ुद 2 हल्कों से कंटेस्ट करने लगा हूँ और वहाँ पर भरपूर जो है मैंने दिन रात जो है वो कैंपेन शुरू कर दी हुई है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती हुई है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और मनमानी के रेट लगा के गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और 30 से 40% जो है वो हर डेवलपमेंट के कामों पर करप्शन की गई है। तो अब वो चले गए हैं पीटीआई में, तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ही हैं। अपनी जो शनाख्त है वो हमने बरकरार रखी हुई है। हमारा तो ये दिल था कि ख़ानदान इकट्ठा चला जाए, मगर उनका नहीं दिल इकट्ठा चलने का, तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो हमारे से अलग होना चाहते हैं। अगर अभी भी चौधरी परवेज़ इलाही और मोहसिन इलाही हम वापस पार्टी में आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले में? हमने तो हमेशा ही दरवाजे खुले रखे हैं, मगर उन्होंने हमेशा जो है वो दरवाजे बंद रखे हैं। और हमेशा उन्होंने जो है ना, मैं ये कहूँगा कि बहुत तकब्बुर आ गया हुआ है। और शुजात साहब ने तो हमेशा कोशिश की सारे इकट्ठे चलें, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो हमारे साथ इकट्ठे नहीं चलना चाहते। जी बिल्कुल, इकट्ठे चलना चाहते हैं चौधरी शुजात तो, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही इकट्ठे नहीं चलना चाहते तो अलग हो गए हैं। साथ ही साथ चौधरी सरवर ने ये वाज़ेह की है कि इमरान खान हो या कोई भी सियासी जमात हो, सबको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और अदलिया को भी ये रिक्वेस्ट की है कि मुल्क में आम इंतखाबात और सूबाई इंतखाबात की जो डेट है वो एक ही हो, ताकि मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात हो। पाकिस्तान में जो पोलिटिकल न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 40।